ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के तारीखी शहर मेरठ में 16 दिसंबर 2018 को मेरठ के मशहूर उस्ताद शायर डॉक्टर मुकर्रम अदना इश्काबादी का पहली बार जश्न मनाया गया। इस मौके पर एक कुलहिन मुशायरे का इनाकाद किया गया। मेहमाने खुसूसी रहे बसपा पूर्व विधायक श्री योगेश वर्मा जी और महापौर मेरठ श्रीमती सुनीता वर्मा जी। मेहमाने जीवकार रहे निजाम चौधरी मजदूर यूनियन अध्यक्ष मुरादनगर, आदिल चौधरी पूर्व महानगर अध्यक्ष सपा सदारत, हाजी गुलाम मोहम्मद पूर्व विधायक सपा की रही। मुशायरे के कन्वीनर रहे मेरठ की अदब नवाज शख्सियत मरहूम मिन्नी पहलवान के पद नवासे नौजवान शायर रमीज वाहिद मेरठी। मुशायरे के को कन्वीनर रहे शायर वाजिद मेरठी। तहम्मुल का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लूँगा। मुझे महसूस हो रहा है कि आप मुशायरा सुनने के पूरे शौक़ में आ चुके हैं। मैं किसी शायर को ज़हमत सुखन दूँ उससे पहले मैं ये चेक कर लेना चाहता हूँ कि आप किस तरह की शायरी सुनना चाहते हैं। कि शर्म वहशत झिझक परेशानी, शर्म वहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप वो जी, मगर ये सब क्या तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। हाज़रीन कि इतनी सी बात पर ही वो इतरा गई थी बस, जुल्फ़े हवा के ज़ोर से बल खा गई थी बस। अब क्या बताएं हम तुम्हें कल शब की दास्तां, कल शब हमारे ख्वाब में तुम आ गई थी बस। हाज़रीन मुझे महसूस हो रहा है कि आप किस दर्जे की शायरी सुनना चाहते हैं। मैं एक नौजवान को ज़हमत सुखन दे रहा हूं, जो मैं बुनियाद का पत्थर के तौर पे उनको मैं यहाँ ज़हमत सुखन दे रहा हूं। मैं गुज़ार हूँ मोहतरम दानिश वारिस साहब से कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे के बाहरिया दौर का इस्तकबाल करें। दोस्तों ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम दानिश वारिस साहब का। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत महफिल, फहरिस्त तवील है। आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं गज़ल का एक मक्ता चंद शेर पेश करता हूँ। इरशाद सुने दोस्तों बाज़ौक़ होकर के। महफिल में उनकी लौट के आना पड़ा मुझे, महफिल में उनकी लौट के आना, महफिल में उनकी लौट के आना पड़ा मुझे। उनका फरेब जान के खाना पड़ा मुझे। वाह 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 वाह। महफिल में उनकी लौट के आना पड़ा मुझे, उनका फरेब जान के खाना पड़ा मुझे। चाहत ये कह रही थी कि कुछ और भी कहूँ, चाहत ये कह रही थी कि कुछ और भी कहूँ। इस वलवले को दिल में दबाना पड़ा मुझे, इस वलवले को दिल में दबाना पड़ा मुझे। उनकी वो मुझ पे एक मोहब्बत भरी नजर, क्या कहने, उनकी वो मुझ पे एक मोहब्बत भरी नजर। फिर जिंदगी का चैन गंवाना पड़ा मुझे, फिर जिंदगी का चैन गंवाना पड़ा मुझे, फिर जिंदगी का चैन गंवाना पड़ा मुझे। क्या कहने भाई, वाह। महफिल में उनकी लौट के आना पड़ा मुझे, उनका फरेब जान के खाना पड़ा मुझे। उनकी वो मुझ पे एक मोहब्बत भरी नजर, फिर जिंदगी का चैन गंवाना पड़ा मुझे। मेरे ही अपने खुद के खरीदे हुए थे ये, वाह। मेरे ही अपने खुद के खरीदे हुए थे ये। यूं आंसुओं को सबसे छुपाना पड़ा मुझे, यूं आंसुओं को सबसे छुपाना पड़ा मुझे। और जिनको मैं जानता था वफादार हैं मेरे, जिनको मैं जानता था वफादार हैं मेरे, उनको ही बार बार रुलाना पड़ा मुझे, उनको ही बार बार रुलाना पड़ा मुझे। और ये मक्ते का शेर, उनको ही बार बार रुलाना पड़ा मुझे। मेरे ही अपने खुद के खरीदे हुए थे ये, मेरे ही अपने खुद के खरीदे हुए थे ये। यूं आंसुओं को सबसे छुपाना पड़ा मुझे। और चंद शेर ये देखिए। माला रब की जपना हो, वाह। माला रब की जपना हो, काम सिर्फ ये अपना हो। माला रब की जपना हो, काम सिर्फ ये अपना हो। जिसमें तू आए बस तन्हा, ऐसा भी एक सपना हो। वाह वाह। जिसमें तू आए बस तन्हा, ऐसा भी एक सपना हो। हीरा भी बेकार है दानिश, मक्ते का शेर। हीरा भी बेकार है दानिश, मिट्टी में जब खपना हो। वाह। और चंद विशेषणी के मैं की जगह अब शरबत है,
मैं की जगह अब शरबत है, घर में इतनी गुर्बत है। मैं की जगह अब शरबत है, घर में इतनी गुर्बत है। पी के दानिश झूमो भी, पी के दानिश झूमो भी, किसको इतनी फुर्सत है। पी के दानिश झूमो भी, किसको इतनी फुर्सत है। और एक शेर, एक गजल के एक मतलब और चंद शेर। तुम मेरे पास आया करो, तुम मेरे पास आया करो, दिल की अपने सुनाया करो। तुम मेरे पास आया करो, दिल की अपने सुनाया करो। दिल में कोई तमन्ना नहीं, दिल में कोई तमन्ना नहीं, सिर्फ तुम मुस्कुराया करो। वाह वाह वाह, सिर्फ तुम मुस्कुराया करो। और शहर, मेरठ शहर वालों, शेर आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि हाल अच्छे बुरे जो भी हों, सिर्फ तुम मुस्कुराया करो। लड़कियां शहर की जहर हैं, लड़कियां शहर की जहर हैं, मुंह न इनको लगाया करो, मुंह न इनको लगाया करो। और मक्ते का शेर, ये भी दानिश इबादत है एक, ये भी दानिश इबादत है एक, रोते बच्चे हंसाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह। हाजिर ये थे मोहतरम दानिश वारिस साहब, आपने इनकी शायरी सुनी और इनको दादो तहसीन से नवाजा। ये महसूस हुआ कि मुशायरा इस तरीके से कामयाबी की जानिब गामज़न हो रहा है। मैं चाहता हूँ और आप लोगों की कि कोई शायर अपना कलाम पेश करे, उसको दादो तहसीन से नवाजे ताकि वो और अच्छे शेर आपको सुना पाएँ। हाज़िर, मुझे एक हुक्म मिला है एक नामे नामी इसमें गिरामी का। वो ये मकाम उनका तो नहीं है कि उनको यहाँ पर पढ़वाया जाए, लेकिन मुशायरे की कुछ अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं। हाज़रीन, जनाब गालिब का कौल नुमा शेर है कि जितनी बढ़ती गई पीरी गालिब, उतनी गज़लों पे जवानी आई। इकबाल अशर साहब ने कहा कि इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों पे जवानी आई। आइए हमारे स्टेज के सबसे नौजवान शायर, मैं किसी तंज़ में नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मोहतरम कमर एजाज साहब की शायरी इस मेयार की है कि उसकी गज़लें जवानी की दहलीज़ पे कदम रख के भी झूम झूम के आपको सुनाने के लिए बेताब हैं। मैं गुजारिश गुजारूँ, ज़ोरदार इस्तक़बाल कीजिए। औरंगाबाद की तारीख़ी सरज़मीन से तशरीफ़ लाए मोहतरम कमर एजाज साहब, तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।